आज तो कुंडली भगवान द्वारा पार्वती को प्रणाम, माँ लक्ष्मी माँ सरस्वती को प्रणाम, अपने गुरु देव को प्रणाम और अपने माता पिता को प्रणाम और सबको राधे राधे। तो कल वे सब जितने हैं यूट्यूब वाले हैं जो फेसबुक वाले हैं सबको मैं राधे राधे जय श्री कृष्ण कह रही। चूँकि कल की तो जो मैंने गीता बोली थी वो सब वीडियो बेकार हो गई। चूँकि मेरा नाती आया हुआ तो वो गेट में चिल्ला रहा था और मैं जल्दी चक्कर में हाजी तो मोबाइल 25 मिनट ऐसे ही चलता रहा और कुछ नहीं आया उसमें। चूँकि बच्चा है, अगर बच्चा माँ माँ कहता है गेट पर खड़ा होता है तो मुझे दुख लगता है कि देखो ये मुझे बुला रहा है और मैं नहीं जा रही। वो तो बच्चा वैसे बहुत होशियार है, 2.5 साल का, लेकिन उसके 2.5 साल जैसा लगता नहीं है। उसकी इतनी समझदारी की बातें करता है। पूजा में भी मेरे पास ही रहता है, थोड़ी देर के लिए जाता है। 1 घंटा की पूजा के मेरे 3 घंटे लग जाते हैं उसके चक्कर में। तो ये बच्चों का काम होता है। तो कल की वीडियो जो है ख़राब हो गई थी, लेकिन हाँ कल मैंने शिव पुराण सुनाया था तो उसके लिए तो मैं उसको नीचे फैला के आई थी समझा के। लेकिन उसके बच्चों के चक्कर में क्या होता तो भाई ये गृहस्थी है, ये गृहस्थी है। इस गृहस्थी में से सब कोई कहता है कि तुम सारा काम करने के बाद में कैसे टाइम निकाल लेती हो, कैसे कह लेती हो, कैसे क्या। तो मैंने कि मैं नहीं करती जी, हमारे भगवान है यही करवाते हैं। कैसे टाइम निकालते हैं ये तो मुझे भी नहीं मालूम है। तो वैसे तैयारी हो रही है। कल सुबह हम यहाँ से 4 बजे आगरा निकलेंगे तो 4 दिन लग जाएंगे हमें। फिर भी कोशिश करूँगी मैं, गीता तो सुनाती रहूँगी। तो शादी के माहौलों में वैसे ऐसा ही होता है। तो मैं सुना रही तो मैं गीता सुना रही और चलते हैं अपने कृष्ण की नगरी में, राधा रानी की नगरी में चलते हैं। कहते हैं राधा और कृष्ण ये गंगा जमुना, कहते हैं इनका ज्ञान गंगा जमुना की तरह से। जितनी गंगा जमुना बहती हैं इतनी तेज बहती हैं, जहाँ तक जाती हैं वहाँ तक ज्ञान जाता है। जहाँ तक गंगा का जल जमुना का जल जाता है वहाँ तक कहते हैं भगवान के ज्ञान जाता है। तो हमें भगवान का ज्ञान लेना चाहिए। कहते हैं भगवान के ज्ञान ये क्या है, ये गीता ज्ञान गीता, ज्ञान गंगा ज्ञान गीता, ये ज्ञान गीता है। इसको हम गीता इसीलिए कहते हैं कि भगवान कृष्ण का इसमें कहते हैं आपने वाणी द्वारा उन्होंने जो कुछ भी कहा है और ज्ञान हम सबको लिए दिया है तो हम सबको लेना चाहिए। तो और भगवान शिव पुराण में है भगवान शिव, कहते हैं भगवान शिव की तो लीला ही अलग है। उनकी तो कहना ही क्या है, वो तो क्या क्या करते हैं क्या नहीं। उन्होंने तो कहते हैं आदि से लेकर अंत तक सृष्टि की रचना के बारे में जो जैसा हो वैसा लिखा है। उनके तो वो तो खैर मूल में है ही, वो तो सब करता धरता है। वो तो संसार का निर्माण करने वाले, तीनों लोगों का निर्माण करने वाले हैं। हम उनके माता पिता, हमारे वो माता पिता और कृष्ण भी उनके भी माता पिता हैं। वो तो सबके सब देवताओं के माता पिता हैं, तो वो तो माता पिता हैं। तो हम चलते हैं अपने गीता को प्रणाम करते हैं और कृष्ण को भी प्रणाम करते हैं, राधा रानी को प्रणाम करते हैं, महारानी को प्रणाम करते हैं। क्योंकि महारानी के बिन तो कुछ नहीं है। हाँ वो तो महारानी है, तो महारानी से भी प्रार्थना करते हैं। तो चलते हैं। ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः। मैं राधा और कृष्ण को मैं कोट प्रणाम करती और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ उनका, जो मुझे इस कहते हैं ज्ञान की तरफ मुझे मोड़ के लाए थे। कि मेरा जो मन है ज्ञान की तरफ मोड़ा था और मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ। हम सबको ही प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान कृष्ण जैसे अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं तो हमें भी मौका मिलना चाहिए उनका ज्ञान देने के लिए। हमें भी मौका मिलना चाहिए राधा रानी का प्यार लेने के लिए, क्योंकि राधा रानी तो प्रेम की भूखी है, प्रेम की बरसात करती हैं।
तो उनका भी हमें आशीर्वाद लेना चाहिए। तो हम चलते हैं और कहते हैं कि बस सब जो कुछ मैं सुनाती हूँ भगवान कृष्ण को अर्पण कर देती हूँ। चूँकि देखो ये कल की तो खराब हो ही गई थी, तो मैं कल मैंने जहाँ छोड़ा था और वहाँ से मैं चल रही जो है प्रकृति क्रियमाणान गुण ये कर्माण सर्वसः अहंकार विमूढ़ात्मा करता मित मन्यते। तो यहाँ देखो कल हमने सुना है परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों को आसक्त वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अथवा कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करा। देखो कहते हैं जो परमात्मा स्वरूप है, जो कहते हैं जिसको परमात्मा का ज्ञान मिला हुआ है, जो बुद्धि वाले हैं, जो योगी हैं, जो सत्पुरुष हैं, तो उनको अज्ञानियों के दिमाग में भ्रम नहीं डालना चाहिए। तो वो अगर वो पूजा अज्ञानी अगर पूजा पाठ करते हैं तो वो अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन उनके ऐसे नहीं डालना चाहिए कि अरे जो तुम कर रहे हो ये ऐसे नहीं है, ऐसे ये गलत है, ये गलत है। कहते हैं कि सिद्धि वाई सिद्धि चलते हैं तो हम पहुँचते हैं। तो उनकी बुद्धि को भ्रमित नहीं करना चाहिए, अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न करें। मतलब उनके कर्मों में जो करते हैं वो जैसा भी भजन करते हैं पूजन करते हैं तो उनको समझाना चाहिए, उनके अंदर भ्रम पैदा नहीं करना चाहिए जो कि उनके श्रद्धा उत्पन्न ही नहीं हो, श्रद्धा ही नष्ट हो जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। किंतु स्वयं शास्त्र भी समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे अपना भी स्वयं भी काम अच्छे काम करना चाहिए, पठन पाठन करना चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए, ज्ञान देना चाहिए और वैसे ही उनको भी बताना चाहिए, उनको भी अच्छे धर्म के मार्ग पर लाना चाहिए, ज्ञान के मार्ग पर उनको भी लाना चाहिए, उनको भी समझाना चाहिए। देखो हम सबका कार्य है, अगर कोई ठीक है, अगर कोई ज़्यादा पूजा करता है, कोई कम करता है, कोई शास्त्र के द्वारा पूजा करता है, कोई शास्त्र के नियम के अनुसार पूजा करता है, कोई अपने भक्ति भाव से पूजा करता है जितना समझता है, लेकिन उनको जो है समझाना चाहिए और उनको भी जो स्वयं हमें करते हैं या कोई सिद्ध पुरुष बुद्धिमान करता है तो उसको समझाने से उसको भी उसी तरह से समझाना चाहिए जो कि वो तुम्हारी तरह से वो भी करने लगे। तो ये कृष्ण भगवान समझाते हैं, ये संसार वालों के लिए, सबके लिए है। तो वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। देखो ये गुण क्या है, ये इन गुण के भी विभाग हैं और गुण दो तरह के गुणों के विभाग भी हैं और गुणों के कर्म भी हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये जो त्रिगुणात्मक हैं सत रज तम, तो इनको इन्हीं गुणों को गुण भोगते हैं, मनुष्य इन्हीं गुणों को भोगता रहता है। चूँकि देखो ये प्रकृति का है, देखो नियत को हमें कभी चैलेंज नहीं देना चाहिए, प्रकृति को हमें चैलेंज नहीं देना चाहिए और नियति और प्रकृति के प्रति हमें अहंकार नहीं होना चाहिए। नहीं, जो नियति को जो चैलेंज देता है तो वो तो नष्ट हो जाता है, उसको भगवान भी नहीं बचा सकते और वो उसको क्षमा करने योग्य भी नहीं रहता है। तो यहाँ तो भी जिसका अंतःकरण जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसे अज्ञानी में करता है, ऐसे मानता है। मतलब अज्ञानी जो होते हैं वो तो कहते हैं कि अज्ञानी होते हैं, मूर्ख होते हैं, वो जो कुछ भी करते हैं कहते हैं भगवान के नियमों पर और प्रकृति के और नियति के नियमों पर नहीं चलते हैं। वो सोचते हैं कि हम ही भगवान हैं, हम ही करता रहता है, जो कुछ भी है सो हम ही है, अहंकार बोलता है उनका और करता ऐसे मानते हैं कि हम ही भगवान हैं, जो कुछ भी करें हम ही करें, भगवान कुछ नहीं कर रहे, भगवान कुछ नहीं जानते, भगवान कुछ नहीं करते। तो ये क्या है, ये प्रकृति के अलग जा रहे, प्रकृति से अलग जा रहे, प्रकृति के विरोध में कार्य करते हैं जो है
और ना नियति उनके लिए न प्रकृति, बस जो कुछ है सो के हम ही है, मैं ही मैं, ये मैं ही का तो अहंकार है। ये मैं ही तो भगवान पहले नष्ट करते हैं। क्या मैंने किया है? किसने किया? मैंने किया है। भगवान ने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने किया है। तो मैंने कह के हम ही कह दो तो भी हम ही कह दो तो भी एक बार चलता है। हाँ, तो तत्ववित्त महाबाहो गुण कर्म विभागयो है, गुणा गुणेश वर्तन्ते मत्वान सज्जते। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्ति नहीं होता। देखो यहाँ क्या है, ये माया एक कहते हैं त्रिगुणात्मक माया है। देखो ये विभाग क्या है, ये विभाग गुण के क्या है? अब इनके विभाग करो, सत रज तम, इनके ये विभाग, इनके देखो गुणों के विभाग होते हैं। देखो शिव पुराण में बहुत बताती हूँ मैं, इस प्रश्न के उत्तर में शिव पुराण में भी बहुत देती हूँ। हाँ, देखो क्या है, ये 5 महाभूत हैं, 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, 5 कर्मेंद्रियाँ हैं, अहंकार, मन, बुद्धि और 5 विषय। यही तो विकार है, इन्हीं में तो विकार आ जाते हैं, इन्हीं से तो गुण उत्पन्न होते हैं। गुण कहाँ से उत्पन्न होते हैं? इन्हीं से गुण, इन्हीं से अवगुण उत्पन्न होते हैं और उन्हीं गुणों को भोगता है। लेकिन अब इसका विभाग करने से ये होते, लेकिन कर्म तो अब कर्म का विभाग करोगे तो कर्म का विभाग नहीं कर सकते। कर्म अच्छे भी होते, बुरे भी होते। तो कर्म क्या है, ये परस्पर मिले हुए होते, ये परस्पर इनका संबंध होता है। कर्म का और ये विषय विकारों का, 5 भूतों का और 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और मन, अहंकार, बुद्धि, ये कहते हैं कर्म इसे परस्पर मिले हुए। चूँकि ये जो कार्य करते हैं जो इनके बस में नहीं है ये सब, तो कार्य वो ही कार्य करता है जो कहते हैं उसकी इंद्रियां चाहती है, उसका मन चाहता है, जो उसकी बुद्धि चाहती है। तो यहाँ जो तत्व को नहीं जानता है, तो ज्ञान योगी संपूर्ण गुणों में बरत रहे हैं। जो ज्ञानी योग भी, जो ज्ञानी है, योगी भी है, वो भी इन्हीं गुणों को भोगते हैं, गुणों को ही गुण ही भोगते हैं। तो हमें ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होना। तो ऐसे इंसान में हमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो अपने ही गुणों को भोग रहा है, ये रज, तम और सत, ये 3 गुण है, इन गुणों को गुणों में ही भोग रहा है। तो जिसमें इनमें जिसकी आसक्ति होती है, इन विषय विकारों में जो आसक्ति होती है, तो हमें ऐसे का समझकर उनमें आसक्त तो कहते हैं। और जो जान जाता है इनको, तो उनमें आसक्ति नहीं रखता है, और जो नहीं जानता है तो वो आसक्ति रखता है और वो कहते हैं वो भोगता है और तो कुछ झेलने पड़ते हैं, नरक मिलता है। तो जिसमें आसक्ति नहीं होती, ऐसा समझकर उनमें आसक्ति नहीं होता है। आसक्त अगर वो समझ जाता है इन विषय विकारों को, कर्म इंद्रियां क्या है, इनको समझ जाता है कि ये तो विकार हैं, ये शरीर के विकार हैं, ये विषयों के विकार हैं। जो जान जाता है तो वो इनमें आसक्ति नहीं रखता है, और जो नहीं जान जाता है तो वो इसी में ही भ्रमित होता रहता है, इसी कहते हैं जन्म मृत्यु के चक्कर काटता रहता है। तो समझाते हैं तो कृष्ण समझाते हैं, प्रकृति गुण समूढ़ा सजते गुण कर्म तान कृष्ण विदो मंदान कृष्ण विचालयेत। देखो प्रकृति ये गुण, प्रकृति गुण मतलब प्रकृति ये गुण, ये प्रकृति के गुण कहते, प्रकृति गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। कहते हैं जो इनमें मोहित रहता है, तो इनके गुणों में ही, कर्मों में ही आसक्ति, इन्हीं के कर्मों में आसक्ति रहती है।
जो नहीं जानता है विषय के, कहते हैं शरीर के विकारक विषय के बारे में नहीं जानता है, तो उसी में ये मोह तो हुआ पड़ा रहता है। चूंकि और कुछ जानने की तो कोशिश नहीं करता, इसी में पड़ा रहता। कहते हैं इन्हीं से जब मोहित हो जाता है तो उसको फिर बाहर और कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है। उन्हें पूर्णतः न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतः जानने वाले ज्ञानी विचलित न करें। मतलब अब यहाँ पे उन्हें पूर्णतः न समझने वाले मंद बुद्धि, जो अज्ञानी है, जो मंद बुद्धि है, जो मूर्ख हैं, तो पूर्णतः जानने वाले ज्ञानी विचलित न करें। मतलब जो ज्ञानी है वो अपने को विचलित नहीं करना चाहिए ऐसे मनुष्य को देख के। चूँकि वो तो कहते हैं मोह ममता में आसक्ति में पड़े हुए हैं, जो विषय विकारों के ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिया में वो भ्रमित हुए पड़े, चूँकि उनके ये शुद्ध नहीं है। शुद्ध कर्म कहते हैं अच्छे कर्म नहीं करती हैं, और बुरे कर्मों में उनकी आसक्ति रहती है, वो बुरे ही कर्म करते रहते हैं। लेकिन तू अर्जुन, तू ऐसा मत कर। मैं सर्वाण कर्माण संन्यास्याध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा इधस्व विगत ज्वर है। तो विगत ज्वर है तो कोई इसमें लिखा है, देखो गुण विभाग और कर्म विभाग से मतलब आत्मा, तो इनका जानना, इनका तत्व से जानना होता है, इनको तत्व से जानना होता है। जैसे कि मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर बुद्ध युद्ध कर। मतलब भगवान यहाँ कृष्ण को समझाते हैं, तू ये जो आसक्ति में पड़े हुए, जो मोह ममता में पड़े हैं, तू इनकी नकल मत कर, तू अपने को मुझको समर्पण कर दे। कहते हैं आत्मा ही परमात्मा है, तेरी आत्मा में मुझे ही बसा, अपने आत्मा के अंदर मुझे ही बैठा, मुझे ही समा, और तू जो कार्य करे वो तू मुझको अर्पण कर दे, और अपने चित्त में मेरा ध्यान कर, और किसी दूसरे का ध्यान मत कर। मतलब किसी को मन देकर कौन कैसा है, क्या कर रहा है। देखो हम सब के लिए ऐसा ही होता है। तो हम यहाँ तक आए हैं तो ऐसे ही नहीं आए, हमने भी अपने मन को बहुत समझाया। मेरे पास भी किसी दिन अपना सुनाऊंगी जब समय आएगा, समय से पहले कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे भगवान की जब आज्ञा होगी तब जो है, आज्ञा से पहले कोई काम नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं कि इतनी परेशानियों से कितना हमने अपने मन को समझाया, कितना अपने मन को जो विचलित हुआ था, जो कि मानव इस तरह से गड़े हुए थे कीचड़ में से, भगवान ने निकाला है मुझे और यहाँ तक मुझे पहुँचाया है। क्यों? कि मैंने, हम कहते हैं हम जब भगवान को अपने अंदर संभाल लेते हैं, अपनी आत्माओं में बैठा लेते हैं, और भगवान का ही हम चित्त करते रहते हैं, संसार वालों का नहीं है कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा, वो ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, वो बच्चे ऐसे कर रहे हैं, वो आदमी ऐसा कर रहा है, वो नहीं, जो कर रहा है करने दो, क्या कर रहा है मत देखो। हाँ समझाते हैं, हम सबको समझाते हैं, समाज हो, रिश्तेदार हो, घर हो, बच्चे हो, आदमी हो, सबको समझाते हैं। नहीं समझ में आती है तो अलग हट जाना चाहिए, अपने मन को भगवान में लगाओ, अपने चित्त को भगवान में लगाओ, परमात्मा को अंदर बैठा लो, परमात्मा में ध्यान लगाए रहो। इसको लगाने से हमारे मन को शांति मिलती है, हमारे मन के विकार खत्म होते हैं। ये कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह, ये फिर हमारे पास भगवान नहीं आने देते, और ना ही ममता आने देते, नहीं किसी में आसक्ति आने देते, सब कुछ छूट जाता है, सब कुछ छूट जाता है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है यहाँ तक आने के लिए, भगवान के चरणों में जाने के लिए बहुत काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे ही नहीं मिलते हैं, और ऐसे ही सब कुछ जीवन में सफलता नहीं मिलती है। तो और आशा रहत, ममता रहत और संताप रहत होकर युद्ध कर, मतलब किसी में आसक्ति मत, न किसी की आशा कर कि ये मेरी मदद करेंगे। देखो हमें अकेला ही युद्ध करना पड़ता है, हमें अकेला ही चलना पड़ता है, हमेशा कहती मैं तो देखो अकेले ही चलना पड़ता है। भीड़ में चलोगे तो कहीं नहीं पहुँचोगे, तो भीड़ में ही रह जाओगे। अकेले जब तुम अकेले रहोगे तो भगवान तुम्हें कहते हैं कि संकेत देते हैं, और परेशानी आती है तो हमें बताते भी हैं, हमें दुर्घटना से बचाते भी हैं। और अकेले ही चलते हैं तो, और भीड़ में चलेंगे तो कुछ महसूस नहीं होगा, फिर तो भीड़ में चलते रहो। जैसे कि
बकरियां भीड़ में चौंकती हैं, अपने चौंकती हैं और अपने चलती हैं, भीड़ में चलती हैं। भीड़ कहते हैं भीड़ चाल नहीं चलना चाहिए। तो इन सबको दूर करके युद्ध कर दो। इसमें आसक्ति और इसे ममता ममता संताप और मत किसी का संताप कर, मत दुख कर, और मत किसी की आशा कर, और न किसी में ममता कर। तो ये सब त्याग के और युद्ध कर। ये में मतमिदं नित्यम नित्यम अनुष्ठन्ते मानवाः श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यते ते अपि कर्मवः। जो कोई मनुष्य दोष दृष्ट से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वो भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। देखो, जो कोई मनुष्य दोष दृष्ट से, उसकी दृष्टि में कोई दोष नहीं रहना चाहिए, और उसमें और श्रद्धा होनी चाहिए, दृष्टि अच्छी होनी चाहिए। जो हम देखो, दृष्टि का मतलब क्या? हमको अच्छा देखना चाहिए, खराब नहीं देखना चाहिए। अच्छा देखेंगे, अच्छा दिखेगा, खराब देखेंगे, खराब दिखेगा। अच्छा करेंगे तो अच्छा लगेगा, बुरा करेंगे तो बुरा लगेगा। जो जैसे करोगे वैसे ही कर्मों का फल मिलेगा। और श्रद्धा होकर, श्रद्धा से रहना चाहिए, होकर मेरे मत का सदा अनुसरण। मेरे जो मैं कहता हूँ, मैं तुझे जो बोलता हूँ, तो तू उसका अनुसरण कर। तू किसी की तरफ मत देख, तू मेरी तरफ जो मैं कहता हूँ वो तू सुन और समझ, और तू वो ही कर जो मैं कहता हूँ। तो कहते हैं और मेरे जो कहे हुए का अनुसरण कर, तो वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। जो मेरे अनुसरण करते हैं, जो मेरे कहने का जो कहता हूँ उसको समझते हैं, मानते हैं, मेरा ज्ञान लेते हैं, मेरा स्मरण करते हैं, मुझे याद करते हैं, चित्त से याद करते हैं, मन से याद करते हैं, तो वे संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। उनके देखो कर्म, गलत कर्म करने पर भी दोष नहीं रहता। देखो, अगर तुम कर्म अच्छे करोगे, मन और कहते हैं शुद्ध पवित्र होता है, आत्मा शुद्ध पवित्र होती है, तो जो बाहरी कर्म, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान कृष्ण शिव भगवान कृष्ण जो बाहर, भगवान शिव भी कहते हैं इस बात को, क्या अगर मुझसे श्रद्धा से और प्रेम से मेरी भक्ति करता है, और जो करते करते उसको ज़्यादा दिन हो जाते हैं, मुझे मालूम पड़ जाता है कि जब मेरे सिवा और किसी को नहीं चुनेगा और मैं जो कहूँगा वो ये मानेगा, तो बाहरी कर्म कितना भी करते रहो तो उसमें दोष नहीं लगता है, विकार नहीं आते हैं। तो देखो कितनी अच्छी बात की है। सदसम चेष्टते स्वस्या प्रकृति ज्ञानवान प्रकृतम यान्ते भूतान निग्रह किम करस्यते। देखो प्रकृति ये कहते हैं, प्रकृति ये और नवान्मत। देखो यहाँ पर सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। देखो प्रकृति कहते हैं जो अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं, जो अपने स्वभाव में लाना चाहिए। अच्छे कर्म करते हैं तो वो हमारे स्वभाव हो जाता है, ये स्वभाव बन जाता है। फिर देखो जो जैसा करता है उसका स्वभाव हो जाता है, तो वो कर्म परवश हुए कर्म करते हैं। तो ज्ञानवान, देखो यहाँ कहते हैं तेज ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा? देखो यहाँ प्रकृति के अनुसार, जो प्रकृति के अनुसार जो चलता है और प्रकृति से प्यार करता है और प्रकृति से चेष्टा जो करता है, प्रकृति के अनुसार ही उसको चलना चाहिए। फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा? किसी का क्या कुछ, फिर उसका हट कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों? जब वो तो प्रकृति में और भगवान में रमण गया। अर्जुन तो भगवान प्रकृति में रमण जाएंगे तो उनका हट फिर कार्य नहीं करेगा। तो कहते हैं कि जब हमारे अंदर अच्छे कर्म आ जाते हैं तो बुरे कर्मों का त्याग हो जाता है, और भगवान की प्राप्ति होने के बाद में फिर कुछ कहने को रहता ही नहीं है। अपने आप बुद्धि कार्य करती है, अपने आप बुद्धि कार्य करती है, अपने आप ज्ञान बढ़ता है। इंद्रियस्यार्थ राग द्वेष व्यवस्थितौ ते तनुर्वशमागच्छतौ
रम्यस्य है परिपंथन हुआ। देखो रम्यस्य परिपंथन हुआ। देखो कहते हैं भगवान के पथ पर चलने वाला इंद्रिय, देखो इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छुपे हुए स्थित है। देखो कितना भी कहते हैं कि अगर हम भगवान का भजन करेंगे या कुछ भी करें तो कहते हैं इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष, तो सब इंद्रियों को विषय इंद्रियों में हमारे में ये बेकार बसे होते हैं। इसमें राग होता है, दोष होता है, क्रोध होता है, मोह होता है। इस इंद्रियों में सब ये बेकारों के विषय हैं। इनमें बेकार होते हैं, बेकार जरूर छुपे होते हैं। लेकिन मनुष्य को क्या करना चाहिए? देखो मनुष्य को उन दोनों के बस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु। तो बुद्धिमान को चाहिए कि इनके कर्मों के अनुसार इनके बस में नहीं रहना चाहिए। कहते हैं कि ये जो हैं हमारे शरीर के अंदर मन के विकार हैं, इनके बस में नहीं रहना चाहिए। और जो कहते हैं बस में नहीं, क्योंकि ये तो सारे ये शत्रु हैं। देखो ये वैसे भी पुराण में कहती हूँ, ये शत्रु होते हैं। ये शत्रु हमारे पास हर समय हमारे पास रहते हैं, सबके पास रहते हैं। ये शत्रु कहीं छोड़ के नहीं जाते हैं, ये सबके पास रहते हैं। और जहाँ जहाँ हम होते हैं वहाँ ये विचार करते हैं, ये मौका देखते हैं कि कब हमें मौका मिला और हम कब इन पर दावा बोले। अब इनको तुम मौका क्यों दो? जब भगवान की शरण ले लोगे तो इन शत्रुओं से बचे रहोगे। सबके लिए कि अगर कोई इन कहते हैं शरीर के विषयों के विकारों से और इंद्रियों के विकारों से जो दूर रहता है तो उसको कोई दोष नहीं होता है। तो ये हमारे अच्छे कार्य में विघ्न नहीं डालते हैं। विघ्न ये तभी डालते हैं जब हम इनके बस में होते हैं। लेकिन हम इनके बस में क्यों रहे? ये हमारे बस में है, तो हमारा ये क्या कर लेंगे? तो श्रेयन स्वधर्मो विगुण है पर धर्मात्म अनुष्ठातात सधर्म में निधनम श्रेय पर धर्मो हो गया वह। अच्छे प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहत भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे के धर्म भय को देने वाला है। देखो अगर कहते हैं अपने धर्म में जो रमता है, जो अपने धर्म में रहता है, जो दूसरे के धर्मों को नहीं अपनाता है, तो अपने धर्म में रह के दुख हो, सुख हो, मरना हो, जीना हो, सब अच्छा रहता है। दूसरे के धर्म को भय देने वाला नहीं है। अर्जुन उवाच अत केन प्रक्तो अयं पापं चरित पुरुषः अनिच्छन्नपि वाषणये बलादेव नियोजितः। अर्जुन बोले हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? देखो अब देखो कृष्ण तो पूछते, अर्जुन तो पूछते, अर्जुन देखो अर्जुन के भी अपनी जगह पे अर्जुन भी सही है, अर्जुन गलत नहीं है। और अर्जुन बहुत गांडीवधारी और है, और अर्जुन बहुत ही ऐश्वर्यवान है, बुद्धिमान है, ज्ञानवान है, योगी है, सब कुछ है। लेकिन देखो जहाँ कृष्ण अर्जुन के स्थान पर अगर हम तुम भी होते, कोई भी होता है चाहे कितना ज्ञानी होगा, विचलित तो होगा ही होगा। उसको ज्ञान की तो जरूरत पड़ती। कहते हैं किसी को धैर्य बढ़ाने के लिए हमें चतुर विद्वान हमें चाहे भगवान हो चाहे पुरुष हो, कोई हो, उसकी शरण लेना चाहिए। क्योंकि हमारे अंदर तो हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। जब किसी का दिमाग काम नहीं करता है, बुद्धि काम नहीं करती है, शरीर शिथिल हो जाता है, चूँकि कुछ न करने का मन करता है, न कुछ सोचने की मन करता है, न सोचने का, न कार्य करने का, कुछ भी नहीं करता है। तो हमें सिद्ध पुरुष की हमें शरण लेनी चाहिए। लेकिन भगवान तो हर किसी को नहीं मिलेंगे ना, भगवान तो किसी को मिलेंगे। हाँ मिलते हैं, भक्तों को मिलते हैं। मैंने उस दिन हनुमान जी की नहीं सुनाया था। तो श्री भगवान अनुवाच कामेश क्रोधेम रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमाम विद्येहन मेहं वरेण्यम। देखो वरेण्यम, देखो ये
भगवान देखो यहाँ कहते हैं कि इसको ही तो तू विषय में बैरी जान, ये बैरड़म, तो ये बैर, ये कहता है बैरी, इन्हीं को देखो बैरी देखो मतलब यहाँ देखो बैरी का दो भाव होता है, एक तो दुश्मन वो होता है, बैरी होता है, बैरी कहता है, वैसे गाँवों में बैरी भी कहते हैं कि तो बैरी भी आ गया तो कहते हैं, लेकिन हालांकि देखो बैरी भी दो तरह के होते हैं। बैरी कभी कभी हमारे साथ में अच्छा भी कर जाते हैं, कहते हैं कि बैरी कभी ऐसी चाल चल जाते हैं कि उनके लिए उल्टी पड़ जाती है, हमारे लिए सीधी पड़ जाती है, अज्ञानवश कहते हैं कभी कभी हमारा कोई बुरा करने आता है तो हमारा अच्छा हो जाता है, क्योंकि हमें ज्ञान बैरी में देखो हमेशा समझने, देखो बैरी की भी सुननी चाहिए, अच्छों की भी सुननी चाहिए, शत्रुओं की भी सुननी चाहिए, सुननी तो सबकी चाहिए, किसी के ऐसा नहीं करनी चाहिए कि नहीं सुननी चाहिए, देखो हमें सुनने से अनुभव होता है, अच्छों का भी सुनने से अनुभव होता है और बुरों का भी सुनने से अनुभव होता है। जब अनुभव नहीं होगा हम आगे कैसे बढ़ेंगे, जब दुख नहीं आएगा तो हमें सुख की प्राप्ति कैसे करेंगे। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं, श्री भगवान बोले रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है, यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न अगाने वाला और बड़ा पापी है, इसको ही तू इस विषय में बैरी जान। तो जो रजोगुण वाले होते हैं, रजोगुण से जो उत्पन्न होता है वो क्रोधी होता है। ब्रह्मा जी रजोगुण है और तमोगुण है, वैसे तमोगुण है, वैसे हालांकि भगवान शिव भी तमोगुण ये तमोगुणी में आते हैं, भगवान शिव भी तमोगुणी में आते हैं, लेकिन भगवान तो शिव तमोगुणी हो चाहे रजोगुणी हो चाहे सतोगुणी हो, और उनके ऊपर ये गुण कोई प्रभाव नहीं डालते हैं। तो रजोगुण वाले वैसे कहते हैं उत्पन्न जो होता है रजोगुण से, उसके रजोगुण उसके अंदर होते हैं तो वो कहते हैं काम ही क्रोध है, काम मतलब क्रोध ही होता है, काम ही होता है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न अगाने वाला और बड़ा पापी होता है। जो बहुत खाता है, ज्यादा खाता है, और कहते हैं कि कितने भी उसको भोग भोगने को मिले, कितने ही भोग भोगने को मिले, कहते हैं कि जो दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं उनको कितने ही भोग भोगने को मिले, लेकिन वो कहते हैं कि हमें तो क्या है, हम पे इससे क्या फर्क पड़ता है, क्या पड़ता हो, तो उनको भी आगाते नहीं है। बड़े बड़े से पापी जब कितने भी भोगों को भोगते रहेंगे, और जो बहुत खाना खाता है, जैसे खाना खाने वाला बहुत खाना खाता है तो वो तो खाता ही रहता है, उसके पेट में यही नहीं मालूम पड़ता कितना गया कितना गया। ऐसे ही भोग भोगने वाले ये आगाते नहीं है, वो और ज़्यादा पाप करते चूँकि वो पापी होते हैं, इसको ही तू इस विषय में ये ही बैरी होते। तो भगवान कह रहे हैं कृष्ण से कि ऐसे जो मनुष्य तुझे दिखाई दे तो समझ ले कि ये तेरा दुश्मन है, बैरी है, ऐसे शत्रु हैं, ऐसे अगर तुझे दिखाई देते हैं तो तब तुम सब भी समझ लेना, ऐसे दिखाई दे तो दूर हो जाना। दूर में ना व्रियते वहर्य यथा दर्शो मलिनता यथोल्वे नाव्रतो गर्भस्तथा तेन दमाव्रतम। देखो जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढक जाता है, तथा जिस प्रकार जेल से गर्भ ढका रहता है, जेल माने जेरी, जैसे जेरी से गर्भ ढका रहता है, जो झिल्ली होती है, जेरी होती है, झिल्ली होती है, तो उससे जब बच्चा गर्भ में होता है वो ढका रहता है। जैसे कि अग्नि है, अग्नि अगर धुआं ज़्यादा चलेगा तो अग्नि तो ढकी जाएगी, अग्नि कहाँ से दिखाई देगी, जब धुएं ही धुआं हो रहा है तो अग्नि तो नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि अग्नि धुएं ने अग्नि को ढक लिया। और जिस प्रकार जैसे गर्भ में बच्चा होता है तो जेरी ढक लेती है, झिल्ली के अंदर होता है, बच्चे को ढक लेता है। अब चाहे इंसान चाहे पशु का हो, झिल्ली तो सबके अंदर होती है, बच्चा तो झिल्ली के अंदर ही होता है। वैसे ही उस काम के द्वारा ये ज्ञान ढका रहता है, वैसे ही ये काम वासनाओं के द्वारा, काम के द्वारा जो तुम्हारे जो विकार हैं, काम हैं, क्रोध हैं, लोभ हैं, तो इनसे कहते हैं ज्ञान ढक जाता है। ऐसे इंसानों का ज्ञान ढक जाता है, ज्ञान दिखाई नहीं देता है। और देखो वैसे भी समझो में तो हर एक किसी को समझना चाहिए
कि अज्ञान और अंधकार, इसको नष्ट करने के लिए हमें ज्ञान लेना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि हमारा ज्ञान के बिना अंधकार नहीं जाएगा, नहीं ज्ञान आएगा। जब ज्ञान आएगा तो हमारे अंदर प्रकाश आएगा। एक दीपक चारों तरफ ज्योति फैलाता है, अंधेरा, एक दीपक अंधेरा खत्म कर देता है। एक ज्ञान मनुष्य का जीवन पतन से बचा लेता है। और बुद्ध कहते हैं कि बुद्धि वाला और ऐश्वर्य वाला बनाता है। तो ये हम सबको समझना चाहिए, हम सबको अंदर अंधकार लाना चाहिए कि प्रकाश लाना चाहिए। हमें अज्ञान को क्या कहते हैं महसूस करना चाहिए कि ज्ञान को, हमें ज्ञान को अपनाना चाहिए या अज्ञान को। अब ये मनुष्य के ऊपर है। अब देखो क्या कह सकते हैं, कौन क्या करता है, कैसे करता है, क्या करनी है। अब देखो किसके बारे में क्या कह सकते हैं, किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन भगवान कृष्ण तो उनको बिल्कुल परपक कर देंगे, जैसे घड़ा हवे में कहते हैं जब कहते हैं हवा में जब घड़ा कर देते हैं तो जब घड़ा जब तक खूब पक नहीं जाता है, खूब पक नहीं जाता तब तक कुमार खोलता नहीं है उसको। अब पकने के बाद में चूंकि जब वो सोचता है कि ये कच्चा निकालूंगा तो ये हाथ लगाने से ही फूट जाएगा, इसलिए इसको खूब पक जाने दो, इसको खूब पक जाने दो, मजबूत हो जाएगा तो फिर इसके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। तो ये मैंने घड़े का तुम्हें वो दिया। ऐसे ही अर्जुन और कृष्ण के चल रहे हैं जो है, आव्रतम ज्ञान मेटे न ज्ञान नो नित्य वेरणा काम रूपेण कौनते दुष्पूरेणाम लेन चा। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य बैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। देखो अर्जुन से कह रही है, अर्जुन इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाला काम रूप ज्ञानियों के नित्य बैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। तो देखो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि देखो अग्नि, कहते हैं अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाला, मतलब अग्नि की देखो यहाँ पे उपमा दी है तो अग्नि की दी है। देखो काम रूप ज्ञानियों को नित्य बैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढक जाता है। जो काम रूप मनुष्य होते हैं उनका संग नहीं करना चाहिए, नहीं तो ज्ञानी पुरुष भी कहते हैं अज्ञानियों में ही अज्ञानियों से ढके रहते हैं। बैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढक जाता है। इंद्रियाण मनोबुद्ध बुद्धदृष्टान मुच्यते एतये विभ्रमो यत्शेष ज्ञानम आवृत्य देहनम। इंद्रियां, मन और बुद्ध, ये सब इसके वास स्थान कहे जाते हैं। देखो इनके वास देखो जितने अज्ञानियों के लिए जो काम रूप मनुष्य होते हैं, जो अज्ञानी होते हैं, तो इंद्रियां, मन और बुद्ध ये सब इनके वास स्थान कहे जाते हैं। ये इनके इसी स्थान पर ये वास करते हैं जहाँ पर हमारा अहंकार, मन और बुद्ध कहते हैं जब ये सब में विकार होते हैं तो इनका स्थान ऐसी जगह पर रहते हैं जी। और तो मैं तो अभी कह रही थी, मैंने अगर तुम जो है अपने ध्यान को भगवान के उसमें लगाए रहेंगे, भगवान के प्रति लगाए रहेंगे अपने चित्त को, मन को, तो कहते हैं कि तो हमारा मन और काम और बुद्धि सब कार्य अच्छे करते हैं। और नहीं तो इनके तो ये स्थान है ही है, ये तो ये स्थान जैसे शनि है। शनि क्या अंधेरा ढूंढता है, किसी के घर में अंधेरा है, कौन आए और वहाँ में दिल दर भरा पड़ा है, गंदगी है, शनि को बहुत अच्छा लगता है, वहाँ जाकर बैठते हैं। यह कामेन मन बुद्ध और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। देखो एक काम इन मन और बुद्ध और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। ये जो मन बुद्धियाँ इंद्रियाँ हैं ये ही कहते हैं कि ज्ञान को आच्छादित जीवात्मा को, सब जीवों को मोहित करते। तो वो तो होने की जरूरत ही क्या। तो ये चतुर्थ अध्याय आ जाएगा, इसमें 3 श्लोक और हैं और फिर मैं जाके तैयारी करूँगी अपनी जो है।
तस्मात् त्वमिन्द्रियाणि नियम्य भरत सवे पापमानं प्रजय हमेनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को बस में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। तो ये तो मैं भी सबसे कहती हूँ कि भाई जो ये इंद्रियां हैं, इंद्रियों को बस में करो। अपने करने के बाद में इन कहते हैं कि इन सबको जितने हैं ये पापी हैं, ये शत्रु हैं, बैरी हैं, पापी हैं, इन सबको नष्ट कर दे, इस सबको मार डाल, अपने अंदर से दूर कर दे, इनको त्याग दे, इनका परित्याग कर दे, इनको अपने पास मत झांकने दे, नहीं तो ये तेरा कल्याण नहीं होने देंगे। इंद्रियान परांड्या होरंद्याभ्य परम मन है मनसस्त परा बुद्धियोर बुद्धे परस्त सा। देखो परतस्त सा, इंद्रियों के स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से पर मन है, इन दो इंद्रियों से परे तो मन है और मन से परे बुद्धि है। तो ये मैंने शिव पुराण में भी बताया है, बहुत बताया है, कई बार बताया है। और बुद्धि से भी अत्यंत पर है वह आत्मा है। आत्मा सबसे परे है, आत्मा ही ब्रह्म है, आत्मा ही अविनाशी है, आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही कृष्ण है, आत्मा ही शिव है। तो हमें अपने आत्माओं की सुननी चाहिए, इनके बस में नहीं रहना चाहिए। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संसतव्यात् मानमात्मना जह सत्रम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इस प्रकार बुद्ध से पर अर्थात सूक्ष्म बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्माओं को जानकर और बुद्ध के द्वारा मन को बस में करके ही महाबाहो तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। मतलब कहते हैं अपने बुद्धि को भी अपने बस में कर ले। और ये आत्मा ये कहते हैं ये सूक्ष्म है, बलवान है, अत्यंत श्रेष्ठ। इस आत्मा को तू बलवान जान, श्रेष्ठ जान, अत्यंत कहते हैं श्रेष्ठ है बहुत। कहते हैं ये इससे ज़्यादा श्रेष्ठ तो हमारे शरीर के अंदर कुछ है ही नहीं है, आत्मा ही है, जो कुछ भी आत्मा ही है। तो कहते हैं कि इसको ये बुद्ध श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्ध के द्वारा मन को बस में करके अपने मन से, बुद्धि से और इनको सबको अपने बस में करके अपने बस में कर तू। देख ये तेरे अंदर जितनी चीज हैं मैंने तुझे अब तक जो बताई है, कहते हैं आसक्ति, ममता, आशा और ये जो है विषय के विकार हैं, ये मन, बुद्धि, अहंकार, ये अज्ञान, जो इन सबको तू त्याग करके और तू केवल मुझ में ही समा जा और मेरा ही ध्यान रख और मेरे ही अपने चित्त में मुझे ही देख और अपनी दृष्टि से और चित्त में मेरा ही भजन कर, मेरा ही स्मरण कर। और इन सबको तू दूर करके इन सबको जितने ही काम दुर्जन शत्रु को इनको सबको तू मार डाल। मार डालने का मतलब ये है कि ये चीज ऐसी है जो दिखाई नहीं देती है, ये चीज दिखाई नहीं देती है, लेकिन यहाँ प्रमाण दिया है ये सारी चीज हैं। इन चीज को मार डालने का मतलब ये नहीं है कि इनको जो हमारे सामने है तो हम आस्था और सत्य से मारेंगे, नहीं ना। इनको तो कहते हैं अपने ज्ञान से अज्ञान को भजा और अहंकार को शुद्ध पवित्र कर, कहते हैं निर्मल बन, स्वच्छ बन, अपनी वाणी को अच्छा कर, सोच अच्छी कर। तो जब तू इनको करेगा, कहते हैं अपनी बुद्धि को संयमित रख, अपनी बुद्धि से अच्छा सोच, मन से अच्छा सोच, ये आसक्ति और ये ममता सब त्याग दे। ये तो इंद्रियों के काम है, ये तेरे काम नहीं है, ये तो इंद्रियों का काम। और ये इंद्रियां क्या होती है? एक संकल्प ले, तू भगवान कृष्ण का नाम ले, नाम जप कर, ये तो मैं सब तेरी दूर कर दूंगा, लेकिन तू तो आगे बढ़। तो यहाँ पे तो ये जो है कृष्ण अर्जुन संवाद कर्मयोग नाम तृतीय अध्याय।
जी योग शास्त्र ब्रह्म विद्या, तो ये ब्रह्म विद्या कहते हैं कि ब्रह्म विद्या है, ये भगवान की विद्या है। और योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवादित, देखो इसमें जो है कर्म का और ब्रह्म विद्या का, योग शास्त्र का भगवान कृष्ण ने ज्ञान दिया है। ये तृतीय अध्याय, अब ये चतुर्थ अध्याय है। तो मैं इसको अगर मुझे टाइम मिला तो मैं कल जा रही हूँ, सुबह जा रही हूँ 5 बजे निकलें या 4 बजे, जैसे कच्छ भी निकले। अब मैं तो कह रही हूँ, मुझे तो मेरे लिए तो कोई बात नहीं है, मैं तो कहीं जाना नहीं सोऊंगी जो है। लेकिन ये सब जो है तो निकलेंगे तो देखो हमें 4 दिन लग जाए, 5 दिन लग जाए, 4 दिन तो लग ही जाएंगे, आते आते 5वां दिन हो जाएगा। तो हम सबको जो है मैं सबको बहुत बहुत बधाइयाँ दूँगी और बहुत बहुत कहते हैं दुआएं दूँगी, देती रहूँगी। मैं तो ये नहीं है कि अगर वहाँ मैं ये सब नहीं सुनाऊँगी तो मैं तुम्हारे लिए दुआ की कामना नहीं करूँगी, नहीं करूँगी। मैं सब कुछ करूँगी, सबको ध्यान में रखूँगी, चित्त में रखूँगी, मन में रखूँगी और अपने फेसबुक पर सबको देखती रहूँगी। और बस सब लाइक करना और जैसा भी सुनाया, कहते हैं भगवान की चर्चा तो जैसे भी हो वैसे ही सुनना चाहिए और ध्यान से और मन से श्रद्धा से सुननी चाहिए। कहते हैं हम श्रद्धा से हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें हमें कहते हैं हमारे भगवान हमारी सौगात को भी खड़े रहते, तो हमें ठीक तरह से अपने मन और बुद्धि को, चित्त को, ध्यान को सबको शुद्ध पवित्र करके भगवान में लगाते रहना चाहिए और सब देखो लगाना चाहिए। मैं तो सबके भले के लिए ही कहती हूँ, क्योंकि जो हम करते हैं, जो हम बाहरी कार्य करते हैं वो तो क्या है समाज के लिए, घर के लिए, बच्चे के लिए, इसके लिए, उसके लिए के पास ये तो सब बढ़ जाता है। लेकिन जो मुख्य है वो तो हम जाने, हमारे भगवान जाने, हमारे शिव जाने, हमारे कृष्ण जाने, हमारी माँ जाने, हमारे गुरु जाने और हम जाने। इसके अलावा देखो इसकी हमारे अंदर की कोठरी को कोई खोल के नहीं दे सकता है। हमारे अंदर जो कहते हैं जो भगवान की जो कोठरी है इसमें ताला लगा है, इसमें किसी का प्रवेश नहीं है और ना ही प्रवेश द्वार पर हमारे पे कहते हैं भगवान के दूत खड़े हुए हैं। किसी को जो अब दूत कौन खड़े हुए हैं, भगवान के कहते हैं शिष्य खड़े हुए हैं, वो किसी को अंदर जाने ही नहीं देंगे, क्योंकि अंदर किसी के जाने के लिए मेरे पास जगह है ही नहीं है। मेरे पास तो मेरी जगह है, मेरी भगवान, मैं और भगवान। हाथों से हम कार्य करते हैं, सबका कार्य करते हैं, हाथ पैरों से सबका कार्य करते हैं, सब घर का करते हैं, सबका करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन जब हमारा मन भगवान से लगता है, भगवान को जो हम याद करते हैं, जब समझते हैं तो हमारे गेट के अंदर कोई प्रवेश नहीं करता। ये मेरे छोटा नाती है, वो जरूर वो नहीं मेरा पीछा छोड़ता। रात मेरी वीडियो सारी खराब करवा दी उसने और मुझे गुस्सा आया सब पे, वो वीडियो में गुस्सा आया कि तुम इसको देख नहीं सकती है, जो गेट में लगा लेती तो अम्मा अम्मा चिल्ला रहा था। अजय ये शब्द बच्चा चिल्लाए मुझे नहीं बर्दाश्त नहीं होता। तो कहते हैं बच्चों से ज़्यादा सुखी क्या है, तो बच्चों से अच्छा क्या है। तो मैं सबको कहती हूँ बस कहते हैं कि सब इसको देखो और कहते हैं सब्सक्राइब करो जो है और लाइक करो जो है। कहते हैं जब तुम सब करोगे ना तभी तो मैं आगे बढ़ूँगी और मुझे मालूम पड़ेगी। लेकिन मैं फेसबुक पे भी डालूँ मुझे मालूम पड़ जाती है। कहते हैं कि प्रदीप कुल्लाड़ हैं, ये जो है और जगदीश हैं, यादव जगदीश हैं और प्रभाकर हैं और ये हरदेश भैया हैं, उनको भी भैया कहती हूँ। अब उनसे एकदम मुझे मिलना पड़ेगा तो पूछूंगी कि तुम हमारे भैया कैसे लगते हो। चलो कोई बात नहीं है। और सुभाष हैं, सुभाष कुमार है, अच्छे बहुत हैं, राकेश हैं, सब बहुत हैं। मैं सबको बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ। मेरा अलीगढ़ के मेरे भाई भी हैं, छड़ा का भी मेरे सब और मैं इंग्लैंड से मेरा भाई भी, मैं इंग्लैंड से मेरी भाभी भी, मतलब बहुत है नाम तो खैर मैं क्या लूँ पर हाँ, लेकिन फेसबुक पर मुझे मालूम पड़ जाता कौन कौन कर रहा है, तो पीछे नाम लेके आते तो मैं पढ़ लेती। और तो मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और मैं फिर मिलूँगी आपसे 3-4 दिन के बाद में। और सब अपना ख्याल रखना, अच्छे से रहना, बढ़िया से खाना खाना, रात को नींद भर के सोना, टेंशन नहीं लेना, चिंता मत करना, कोई बिल्कुल चिंता करने की किसी को ज़रूरत नहीं है। आराम से रहो, मस्त रहो।
ये जीवन जिंदगी पता नहीं कितने दिन की है। हम यहाँ रोने को नहीं आए, हम हंसने को आए। चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हम दुख में भी समान है, सुख में भी समान है। सर्दी में भी गर्मी में देखो एसी लगा हुआ है, फिर भी पसीना पाँच लगे, फिर भी पसीना। तो बस इतना कहते हैं मैं सबको जय श्री कृष्ण, राधे राधे और गुड नाइट।